ओहो मेरी जान, क्या तुम भी हमेशा नखरे करती रहती हो। अरे जिद छोड़ो, चलो भी। नहीं, मैं इतनी आसानी से क्यों मानूंगी? तुम हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं तो क्या हुआ? हे भगवान, एक तो मुझे ये नहीं पता कि साल में कितनी बार हमारी एनिवर्सरी आती है। कभी पहली बार मिले थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार रिलेशन में आए थे उसकी तारीख याद करो, पहली बार मोमोज खाए थे उसकी तारीख याद करो। कितनी तारीख याद करूं मैं? तारीख 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 करता रहता हूँ बस। इतनी तारीखें तो हिस्ट्री में भी नहीं होगी। तुमने कुछ नहीं कहा अभी भी। धीरे से क्यों बोलते हो? हिम्मत है तो जोर से बोलकर दिखाओ ना। अच्छा चलो, तुम्हें पता है मॉल में सेल लगी है, हम अभी शॉपिंग करके आते हैं। तुम्हें क्या लगता है मामूली सी शॉपिंग से मैं मान जाऊंगी? इतना कहते ही पायल गाड़ी में बैठ जाती है। अब चलो गाड़ी जल्दी चलाओ। वो तो तुम कह रहे हो बस इसीलिए शॉपिंग पर जा रही हो, वरना मेरा शॉपिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ना ही मैं इतनी आसानी से मानूंगी। हाँ बिल्कुल मैडम, चलो फिलहाल चलते हैं, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद वापस घर आते हैं। दोनों ही रोहन के घर गए। नमस्ते अंकल आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? रोहन ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? नहीं अंकल जी, ऐसे कैसे परेशान करेगा मुझे। सही बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ। अच्छा मम्मी पापा आप दोनों हमें बताइए, इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बेटा गांव से तुम्हारे दादा दादी आ रहे हैं। क्या कहा? कब? हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो ठीक है ना, फिर इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? आप लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट में क्यों बुलाया था फिर हमें? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वो दोनों तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार आएंगे तो तुम्हारी शादी करवा कर ही वापस जाएंगे। पिछली बार उन्हें इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिल पाया था। तुम तो जानते हो तुम्हारे ताऊजी की वजह से उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ा था। रोहन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आप दोनों को पता है ना मुझे पायल से ही शादी करनी है, तो कहीं और रिश्ता कैसे तय हो सकता मेरा? अब तुम तो जानती हो आखिरी फैसला तुम्हारे दादी और दादाजी का ही चलेगा। बेटा, उन्हें जो लड़की पसंद आएगी उसी के हिसाब से सब होगा। अब इसमें हम ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मम्मी पापा आप दोनों ऐसे पीछे नहीं हट सकते अब। अंकल आंटी जी, अब इस तरह हमें मुसीबत में अकेला मत छोड़िए। आप जानते हैं हमारा कितना पुराना रिलेशनशिप है और हम एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। अरे भैया आराम से बैठो, इस बारे में सोचते हैं कुछ। सभी सोफे पर बैठकर तरकीब ढूंढने लगते हैं। तभी सुमन को एक आइडिया आता है। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ ना मम्मी, जल्दी से, क्या आइडिया है? क्यों ना हम ऐसा करें कि उन्हें गांव की एक लड़की से मिलवा दे। आंटी जी अब कैसी बात कर रहे हैं? अगर दादाजी दादी जी ने उस लड़की को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पत्ता ही कट जाएगा ना। अरे बेटा चिंता मत करो, वो लड़की कोई और नहीं तुम ही होगी। लेकिन उससे क्या होगा मम्मी? पायल एक गांव की लड़की, ये कैसे पॉसिबल है? मैं समझ गया। इससे ऐसा होगा कि हम उन्हें कह देंगे कि हमने कुछ दिन पहले एक लड़की को पसंद कर लिया है, फिर हम उन्हें ये लड़की दिखाएंगे जो होगी पायल। हाँ, पायल बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह उनके सामने बिहेव करेगी। बिल्कुल गांव की लड़कियों की तरह तहजीब से बोलना, घर के सारे काम अच्छे से करना, सब कुछ गांव की तरह देसी तरीके से होगा। कुल मिलाकर दादा दादी के ऊपर इतना तगड़ा इंप्रेशन छोड़ना है कि वो इम्प्रेस हो जाए। ओ मम्मी क्या बात है, क्या गजब आइडिया निकाला है आपने। इस तरह दादा दादी पायल के लिए मान जाएंगे। बिल्कुल, है ना मस्त। अब बस पायल बेटा, तुम्हारे पास हफ्ता 10 दिन बचा है। तुम गांव की लड़की बनने की अच्छे से प्रैक्टिस करना और उन्हें इम्प्रेस कर देना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इस कदर इम्प्रेस कर दूंगी कि वो उसी दिन मेरी शादी करवा देंगे। बेटा ऐसे इम्प्रेस करना कि रोहन से शादी करवाए, किसी और से नहीं, क्योंकि अब सब तुम्हारे हाथों में है। जी अंकल जी चिंता मत कीजिए। तो कुछ इस तरह सभी का प्लान शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ पायल की गांव की लड़कियों की तरह साड़ी पहनना भी सीख लेती है। अरे यार, साड़ी पहनना कितना मुश्किल काम है। मुझे तो घर के काम भी अच्छे से नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब करके रहूंगी। घर के काम करने में बड़ा पीएचडी करनी है, एक बार देखूंगी तो सब सीख जाऊंगी। शाम को पायल घर में बर्तन साफ कर रही थी। ये देखकर उसकी मम्मी भी शॉक्ड हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने कौन सा चमत्कार देख लिया? क्या तुम सच में मेरी ही बेटी हो? कहीं तुम मेरी बेटी के रूप में कोई एलियन तो नहीं हो? मम्मी बस करो ना, इतना भी नहीं हो रहा। मुझे अभी आप काम पर फोकस करने दो। मुझे एक हफ्ते में सारा काम सीखना बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया रोहन के घर वालों ने तुमसे? देखो इस तरह की कोई भी जबरदस्ती हम नहीं झेलेंगे। तुम्हें जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो सब तो मेरी ही टीम में है। बात कुछ और है।
क्या बात है, बताओ भाई मुझे भी। पायल शीला को सारी बात बताती है। ओहो, तो ऐसा है। कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सब करना, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मम्मी बड़ी बात क्यों नहीं है? मेरे और रोहन के फ्यूचर का सवाल है, मैं ऐसे ही सब खराब होने नहीं दे सकती, मैं सब ठीक करके रहूंगी। पायल पूरे जोश में थी और वो ऑनलाइन गांव के बारे में जितना सीख सकती थी उसे सीखने की कोशिश की। इस तरह समय गुजरता है और आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ जाता है। गांव से विमला और महेश दोनों आ जाते हैं। रमेश और सभी उनके पैर छूते हैं। प्रणाम दादी, प्रणाम दादाजी, प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, बताओ कैसे हो? सब खैरियत? जी पिताजी, सब बिल्कुल ठीक है। मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और चाय नाश्ता बनाकर लाती है। उसके बाद सभी चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। और रोहन बेटा बताओ, कंपनी में सब सही चल रहा है ना, काम धंधा? जी दादाजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब अच्छा ही चल रहा है तब और अच्छा कर लो जिंदगी को। अरे बूढ़ा होता जा रहा है, शादी कर ले। आखिर कब करेगा शादी? अरे दादी माँ, इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर ही लेंगे, अभी क्या परेशानी है। तो हमने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद। अरे रुकिए दादाजी। रोहन महेश की बात को बीच में ही काट देता है और हड़बड़ाहट में कहता है, मैं ना आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना चाहता है भाई? कोई बहुत खास है दादाजी, आप बस थोड़ा इंतजार करिए, शाम को मैं उससे आपको मिलवा दूंगा। शाम को पायल लहंगा चोली पहन कर आती है। उसका ये रूप देखकर सभी दंग रह गए थे। वो सबसे पहले महेश और विमला के पास जाती है और हाथ जोड़कर उन्हें नमन करती है। राम राम दादाजी, राम राम दादी जी, मखा के हाल चाल आप दोनों के। उसकी अलग भाषा सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। दादाजी, ये पायल है, गांव की देसी छोरी है। हमें पायल बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी लड़की है, इसे घर के सारे काम भी आते हैं। बस बस बेटा, पटरी रोको, बाकी हम खुद देख लेंगे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं। तो हमने क्या करना है? अरे बेटा, ये कौन सी भाषा बोल रही हो तुम? अरे दादाजी, मैं गांव की छोरी सू, मन्ने गांव की ए भाषा आवे है, थारे भाषा समझ में ना आए के? अच्छा बेटा, कौन से गांव की हो तुम? एक बार को पायल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने गांव की बोली और पहनावा तो पहन लिया था, लेकिन कौन से गांव का? मैं हरियाणा के एक गांव की सू, या न्यू कह लो, अक मैं हरियाणा ते आई हूँ। वहाँ के लोग तो बड़े बोले होते हैं। चलो अच्छा है। हाँ बिल्कुल वही तो, मन ने तो पहला एक ही थी। पायल की टोन जरा सख्त हो गई थी, जिसे सुनकर सभी को बड़ा अजीब लग रहा था। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं पायल की झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए सुमन बीच में ही पायल को टोकती है। अरे पायल बेटा रुको। सुमन उसे आंख मारते हुए मुंह से चुप रहने का इशारा करती है। अरे आंटी, यो के इशारा करो सौंप। इशारे? कैसे इशारे हो रहे हैं यहाँ? अरे कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने कोई इशारा नहीं किया। हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है, बस हमें फंसवा ना दे। और बताओ फिर के हाल चाल है? पायल सारी बातें थोड़ा लाउड टोन में कर रही थी, जिसकी वजह से सुमन को डर लग रहा था कि कहीं महेश और विमला उसे पहले से ही घर से ना निकाल दे। इसलिए सुमन फिर से पायल को टोकती है। अरे पायल बेटा, तुम क्या कर रही हो? आंटी जी, अब तक तो मैंने कुछ ना कर, अब कर सकूं ना? बस एक बार बता दो क्या करना है, मैं गांव की छोरी सू, कुछ भी कर सकूं सू। ओहो, तुम गांव की छोरी हो, कुछ भी कर सको तो ठीक है बेटा। एक बार फिर से सोच लो बेटा, तुम कुछ भी कर सकती हो ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल दादी जी, फिक्र नॉट। बस फिर पायल ने ऐसा कहा कि अब उसकी रेल बनना शुरू हो गई। सबसे पहले उसे खाना बनाने का ऑर्डर मिला, साथ ही बिल्कुल देसी खाना, जैसे मकई और बाजरे की रोटी, उसके साथ हरा साग, साथ ही उसे सिलबट्टे पर चटनी भी पीसनी थी। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं? गांव की देसी छोरी बनना तो बहुत मुश्किल है। आई, मेरे तो हाथों में दर्द होना शुरू हो गया। तभी वहां सुमन आती है। अरे आंटी जी बचा लो मुझे बाजरे की और मकई की रोटी बनानी नहीं आती, आज से पहले कभी नहीं बनाई। ऊपर से लहंगे चोली को पहनकर काम करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है।
देख बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुझे लहंगा चोली पहनने के लिए किसने कहा था? वो मैंने ऑनलाइन देखा था कि गांव में इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अरे बेटा, गांव का मतलब ये नहीं होता कि पुराने जमाने के कपड़े पहनने हैं। गांव में बस देसी खान पान और संस्कार होते हैं। लेकिन आजकल तो गांव में भी ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। मैं क्या करूं आंटी जी? तुझे सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना होगा। जैसे गेहूं की रोटी बनती है ना, बस वही सोचकर बाजरे की रोटी बना देना। अब मैं चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ नहीं रोक सकती। जैसे फोन में बाकी सब भाषा भी सीखी है ना, ऐसे ही रोटी बनाना भी सीख ले। ये कौन सी बड़ी बात है? ले फोन मैं चला देती हूँ। चटनी पीसने के बाद पायल बड़ी मुश्किल से परेशान होते हुए सबके लिए बाजरे और मक्के की रोटी बनाती है। रोटी का हाथ तो जलकर कोयले जैसा हो गया था। अरे बेटा, ये रोटी है या कोयला? अब दादी जी, बाजरे और मक्की की रोटी तो सख्त है होवे ना, बस जाता है। अरे इतनी भी सख्त नहीं होती कि किसी के खाने पर उसके दांत ही तोड़ दे। वो तो शुक्र है पहले ही मेरे सारे दांत टूट गए, वरना ऐसी रोटी खाकर एक भी दांत बचने वाला नहीं था मेरा। बेटा, इसके साथ मक्खन तो है नहीं, खाने का मजा नहीं आएगा। एक काम करना, कल से तुम मक्खन भी निकाल लेना, फिर खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। हाँ, कल तो तुम्हें और भी बहुत सारे काम करने हैं। इस तरह पहले ही दिन पायल से बहुत सारा काम करवाया जाता है और वो अपने घर जाते ही बेड पर लेट जाती है। भगवान, आज तो मेरी कमर टूट गई। ये सब नाटक करना कितना मुश्किल है। कल देखते हैं क्या होगा। अगले दिन पायल साड़ी पहनकर जाती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ, धन्यवाद दादी जी। अच्छा, तो आज की करना है मन ने? अब बेटा तुम यहाँ आ गई हो तो जरा मक्खन निकाल दो, उसके बाद एक और काम करना। क्या काम दादी जी? अरे बेटा, पहले मक्खन तो निकाल कर लाओ, फिर बताती हूँ। अब पायल को मक्खन निकालना तो आता नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके बड़ी स्ट्रगल करने के बाद वो मक्खन निकाल लेती है। बेचारी काफी थक जाती है, लेकिन वापस हॉल में आती है। अब क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, जरा हमारे पैर दबा दे। अब तू तो गांव की छोरी से, तुझे तो इन सब की आदत होनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत घनी आदत से। अब पायल पहले 2 घंटे तक विमला के पैर दबाती है, उसके बाद अब अपने दादाजी के पैर भी दबा दे। फिर वो महेश के पैर दबाती है। पायल थककर इतनी चूर हो गई थी। अब अगले कुछ दिनों तक पायल का ये रूटीन बन गया। जो महेश और विमला उसे करने को कहते उसे करना पड़ता। एक दिन जब वो ऊपर छत पर जाती है तब रोहन, क्या बात है, इस तरह साइड में क्यों बुलाया? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे नहीं होता ये गाँव की छोरी बनने का काम। कितना मुश्किल है दादा दादी को पटाना, मुझसे और नहीं होने वाला। लेकिन देखो जान, हमें करना तो होगा ही। बस कुछ दिन की बात और है, फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत और कर लो ना। सारी मेहनत मैं कर रही हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तुम्हें पता है घर का इतना सारा काम करने के बाद 2-4 घंटे पैर दबाने पड़ते हैं। अभी तो मुझे दादी जी के सिर की चंपी भी करनी है। पता है, सिर की चंपी 1-2 घंटे तक करनी पड़ती है। मेरे हाथ में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है मम्मी। अब ओके, मैं समझ सकता हूँ। देखो, बस कुछ टाइम की बात है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो प्लीज। पायल वापस नीचे आती है, जहाँ विमला तेल की कटोरी लिए उसका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सच में तू न सिर की मालिश बहुत अच्छी करती है। आजा, मेरे सिर की चंपी कर दे। जी अभी कर देती हूँ। अरे बेटा, तूने तो शुद्ध हिंदी बोली आज। है ना, मन ने कद बोली। लगता है हमारे साथ रहकर तुझे भी शुद्ध हिंदी बोलने की थोड़ी आदत सी हो गई। तू भी जल्दी ही सीख जाएगी। हाँ। अब पायल अगले 1 घंटे तक विमला के सिर की चंपी करती है। पायल के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी और करती भी क्या। ये नाटक कुछ दिन चला। एक दिन पायल फिर से उनके घर आती है। तब सभी हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, सब इतने सीरियस क्यों बैठे हो? बेटा, हमने रोहन के लिए एक लड़की पसंद की है। हम तुम्हें उस लड़की की फोटो दिखाना चाहते हैं। क्या?
हम यहाँ रोहन बेटे की शादी करवाने ही तो आए थे। लेकिन दादाजी। लेकिन क्या बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? वो ये कि अरे साफ साफ बोलो ना दादाजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? क्या मेरी और रोहन की शादी नहीं हो सकती? नहीं बेटा, माफ करना, लेकिन गांव की देसी लड़की रोहन बेटे के लिए ठीक नहीं रहेगी। हमें एक लड़की बहुत पसंद आई है और वो हमें पहले से ही पसंद है, पर इसने हमारी बात सुनी ही नहीं और तुमसे मिलवा दिया। अगर इसने पहले पूरी बात सुन ली होती तो इतना कुछ ना होता। ये बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गया। तुम चिंता मत करो, तुम भी बैठ जाओ। उस लड़की के माता पिता बस यहाँ आने ही वाले हैं। वो लड़की बहुत अच्छी है, अच्छे खानदान से है। बेटा तुम भी उस लड़की को देख कर जाना और बताना कैसी लगी। ठीक है दादाजी। तभी वहां पायल के मम्मी पापा आते हैं। प्रणाम अंकल जी, आंटी जी। प्रणाम प्रणाम बच्चों, आओ बैठो। मम्मी पापा? हाँ बेटा, हम भी लड़की को देखने आए हैं। सभी आराम से बैठ जाते हैं। अब लड़की की फोटो ही दिखा दीजिए जिसे हमने रोहन के लिए पसंद किया है। महेश अपनी जेब से एक लड़की की फोटो निकालता है और पायल को दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, बताओ लड़की कैसी है। फोटो देखकर पायल हैरान हो जाती है, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि खुद पायल की फोटो थी, जिसमें उसने जींस टॉप पहना था। दादाजी, ये लड़की तो... ये लड़की का नाम है पायल, है ना सुंदर? बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। लेकिन ये तो मेरी फोटो है। बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारी तो है फोटो। हमने रोहन के लिए तुम्हें ही पसंद किया था और तुम्हारे माता पिता से पहले ही बात हो चुकी थी। उस दिन हम रोहन को तुम्हारी फोटो दिखा रहे थे, लेकिन इस गधे ने हमें बीच में टोक दिया और बोला ये हमें किसी खास से मिलवाना चाहता है। अगले दिन हमने तुम्हें देखा और पहचान लिया कि वो खास कोई और नहीं, हमारी पसंद की हुई लड़की है। तो दादाजी दादी जी, अगर आप दोनों को पहले से सब पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? पता तो हमें भी पहले से था। तो आपने मुझे भी पहले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा कि हम भी नाटक का मजा ले लेते। लेकिन पहले बताओ, तुमने ये नाटक क्यों किया? हमें लगा आपको शहर की लड़की पसंद नहीं आएगी, इसीलिए हमने गांव की लड़की आपके सामने पेश करने की कोशिश की ताकि आपको पायल पसंद आ सके। ये सब पुरानी बातें है, क्या गांव क्या शहर, अब हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। हमने तो पायल बिटिया को इसीलिए पसंद किया था कि तुम्हें पसंद आएगी ऐसी मॉडर्न लड़की। तो पिताजी, आपको हमें तो पहले बताना चाहिए था। अरे जब सभी नाटक इतना अच्छा कर रहे थे तो हमने सोचा बीच में क्यों नाटक का मजा खराब किया जाए। हमने सोचा हम भी बहती नदी में हाथ धो लेते हैं। हाँ, हमें लगा कहीं ना कहीं तुम लोग हार मान ही लोगे और हमें सच बता दोगे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हमने सोचा देखते हैं कहाँ तक इस नाटक को खींचेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा पायल बिटिया के जोश को, जो इसने हार नहीं मानी। चलो शुक्र है सब ठीक हो गया। अब तो धूमधाम से होगी शादी।